हाय, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं? सबको जय मसीह की। आओ हम वचन में जाते हैं। आज के वचन में हमें प्रभु क्या सिखाते हैं हम देखते हैं। तो आज का विषय है, आखिर ये हालात का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं ना, महामारी आई है, बहुत सारे लोग परेशान है। ये हालात का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु जीवित परमेश्वर है, फिर भी ये हालात का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है ना। आज हम देखेंगे ना इस वचन के द्वारा कि ये जो हालात है ये ऐसे क्यों है, हमें होके इसमें से क्यों जाना पड़ रहा है और हम इस सिचुएशन से कैसे निकले। क्योंकि इस सिचुएशन से निकलने का जरूरी है ना। जरूरी है सिचुएशन से निकलना ना। ये महामारी से लोगों को निकालना है। अभी बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। कोई लोग प्रभु में है, कोई लोग अन्य जातीय है, तो मगर सबको परमेश्वर ने बनाया है। मगर इस मुसीबत से निकालना है तो हर बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। क्योंकि हर बात में प्रभु हमें सहायता करता है, हर बात में हमें मदद करता है, हर बात में हमें मार्गदर्शन करता है। तो हर मुसीबत से बचाने वाला वही है, हर बुराई पे विजय पाने वाला वही है, सामर्थ्य देने वाला वही है, ताकत देने वाला वही है, समझ देने वाला वही है, बुद्धि देने वाला वही है, ज्ञान देने वाला भी वही है। तो हमें क्या करना है, ये सिचुएशन से निकलने के लिए भी हमें प्रार्थना करना है प्रभु से। तो जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। हम जब बुराई है, हमारे ऊपर संकट आता है, तभी हम कुड़कुड़ाते हैं ना, ये संकट आया कि मैंने कितनी प्रार्थना की, प्रभु क्यों संकट आता है, क्यों संकट आता है, क्यों तकलीफ आती है, क्यों परेशानी आती है। मगर उस परेशानी के पीछे भी दुख है तो सुख भी है ना। मराठी में बोलते हैं ना, दुखाचे डोंगर ओलांडल्याशिवाय सुखाची हिरवळ दिसत नाही। वैसे ही जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए होता है। उसमें से, वो सिचुएशन में से भी प्रभु हमें निकालता है। तो एक स्टोरी से हम आगे बढ़ेंगे। एक राजा था और वो शिकार के लिए निकला। शिकार के लिए निकला तो एक बड़ा सा जानवर आया, उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसकी उंगली टूट गई। उंगली टूट गई तो वो बहुत दुखी हुआ, वो बहुत गुस्सा करने लगा। तो उसका सेनापति होता है ना, सेनापति, राजा के साथ सेनापति भी होता है ना, वो जरा बुद्धिमान होता है। तो वो जो भी बोलेगा वो उसको करना पड़ता है ना। तो वो बोलता है, घबराओ नहीं राजा, जो कुछ भी हुआ है ना वो अच्छे के लिए हुआ है। वो बोलता है, क्या मेरी उंगली टूट गई और तू बोलता है अच्छे के लिए हुआ है। फिर भी राजा बोलता है, सेनापति ने बोला है ना अच्छा ही होगा, उंगली टूटी है, इसने बोला है ना अच्छा ही होगा। वो हमेशा मन में सोचते रहता है कि कुछ अच्छा ही होगा, इसमें से भी कुछ अच्छा ही होगा। फिर बहुत दिन जाने के बाद में वो फिर से बोलता है, अभी मैं शिकार के लिए मैं अकेला जाऊंगा, कोई नहीं आने का मेरे साथ में। तो वो अकेला जाता है। तो शिकार करते 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 आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनके एरिया में चला जाता है। तो आदिवासी सारे लोग उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं अभी ना, और उनका कोई त्योहार होता है कि बलि चढ़ाने का। तो बोलते हैं अभी चलो ये राजा मिला है ना, इसकी हम बलि चढ़ाते हैं। वो तो बड़े खुश हो गए, नाचते गाते उसको उठा के लेके गए, उसको नहलाए धोलाए और अपने भेष में उसको बनाए बनाए सब किए और फिर बलि चढ़ाने के लिए उसको खड़ा किए उधर। तो बलि चढ़ाने के लिए बोलते हैं अभी सब इसको देखो, सब बराबर है ना, सब कुछ तैयारी किए है ना, अपना भगवान नाराज नहीं होना चाहिए, हम बलि चढ़ा रहे हैं तो खुश होना चाहिए हमारा भगवान। फिर उसको देखते 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 बोलते, अरे इसकी तो उंगली टूट गई है, ये तो भगवान मान्य नहीं करेगा। बोलता है ये तो उसकी उंगली टूटी है, पूरा इंसान नहीं है, पूरे इंसान की बलि चढ़ाई जाती है। तो फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, इसको उतारो, बलि पे से इसको उतारो। तभी वो राजा बोलता है, जो कुछ होता है सेनापति ने बोला था अच्छे के लिए होता है, ये मेरी उंगली नहीं टूटती तो आज मैं बहुत मारा जाता है, आदिवासी लोग मेरे को मार ही डालते हैं। तो इसीलिए जो कुछ होता है हमारे जीवन में, दुख आता है, संकट आता है, क्लेश आता है, हमारी नाम की खराबी होती है, बदनामी होती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि उसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ऐसा दुखी नहीं होना है। अभी वो सेनापति की बात मानता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, मगर वो कुड़कुड़ाया तो जरूर होगा ना।
अरे माझं बोट तुटलंय तर तुला काय बाबा, मी अपाय झालो, 5 बोटातून 4 राहिली बोट, मला 20 बोटात 19 बोट राहिली की आता किटकिट तो किया ही होगा उसने। फिर भी जो कुछ होता है हम वो बात के लिए अगर हम धीरज धरते कि सचमुच हमारे जीवन में दुख आया, संकट आया, तकलीफ आई, क्लेश आई, जो भी आया उसमें से हमें निकलने का सोचना चाहिए कि अभी उंगली टूट गई है ना, चलो परमेश्वर की मर्जी, अभी हमारे जीवन में दुख आया है ना, तो परमेश्वर की मर्जी के दुख क्यों आया है, उसमें से निकलने का वो मार्ग भी निकालेगा ना। तो हमें हर बात में कुड़कुड़ाते नहीं बैठना चाहिए, तो हमें आगे की सोचना है, क्योंकि ये महामारी आई है, हमें पता ही नहीं था ना महामारी आने वाली है, मगर ये आई है। अभी इसमें से बोलेंगे ये महामारी क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, ऐसे सोचते बैठेंगे तो नहीं होगा, मगर परमेश्वर जानता है ये क्यों आई है। अनगिनत पापों से भरे हैं सारे लोग। अमेरिका में देखेंगे ना, नंगे लोग घूमते हैं, नंगे, ताकि परमेश्वर ने तो आदम और हवा को बनाया, जिस दिन उन्होंने पाप किया उनकी आंखें खुल गई, परमेश्वर ने जानवर को मार के उनको कपड़े पहनाए। ये तो सीधा उदाहरण है ना कि परमेश्वर किसी को नंगा देखना नहीं चाहता है। तो आजकल देखेंगे तो कपड़े, पहले लोग कपड़े पूरे ढकते थे, लोगों का चेहरा देखना पड़ता था कि कहाँ है भाई, कैसे दिखता है जरा देखो। तो अब ऐसा देखना पड़ता है कि कहाँ कपड़ा पहना है रे बाबा ये लोगों ने, ऐसा होता है ना, शरीर पूरा खुला ही दिखता है, कपड़ा ढूंढना पड़ता है सही पहना है कि नहीं पहना है। तो ऐसा परमेश्वर चाहता है कि ये नंगेपन से पाप बढ़ते जा रहा है। टिकटॉक देखेंगे आजकल कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे भी पहनते हैं, कैसा डांस करते हैं, भद्दा डांस, नंगा डांस, कैसा भी डांस करते हैं। तो ये पाप बढ़ते जा रहा है ना, ये पाप बढ़ते जा रहा है, ये कोई देख ही नहीं रहा है। नोहा के जमाने में भी पाप बढ़ते गया था, तो नोहा का पानी से नाश किया था ना। अभी तभी तो लोग कम थे, पानी का बहाड़ भी आ जाता था तो चलता था। अभी इतने सारे लोग हो गए, इतने सारे देश हो गए, अनगिनत लोग हो गए, पानी कहाँ से लाएगा प्रभु। इसीलिए ये महामारी से लोगों को सुधारना चाहता है वो, ताकि लोग पाप रहित जीवन जीने का सीखे। अभी सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होने वाले, मगर प्रभु चाहता है कि कोई तो सुनेगा, कोई तो कुछ करेगा। तो जो भी संकट आता है, क्लेश आता है, हमें दुखी नहीं होना है, उसमें से निकलने का सोचना है, हमें निकलने का सोचना है। उसमें हमें, यानी कि कोई खाई आए तो उसमें खाई में हमें धंसते नहीं जाना है, तो हमें उसमें से निकलने का है। तो हम उसके लिए हम रोमियो को 8वां अध्याय और 28वां वचन देखेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो का 8वां अध्याय 28वां वचन। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? उनके लिए, किनके लिए? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो हम जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा तो हमारे जो भी होगा भला ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। तो हमारे जीवन में बुरा कैसे हो सकता है? अच्छा ही होगा। तो भलाई को उत्पन्न करता है। तो हमें कुछ भी हमारे जीवन में हानि आती है, कमी आती है, घटी आती है, जो भी कुछ आता है, हमें कुड़कुड़ाते नहीं बैठना है। तो हमें आगे बढ़ने की सोचना है, क्योंकि ये जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, मगर हमें उसमें से निकलने की सोचना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार, किसके? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो हमें क्या करना है? आगे बढ़ते ही रहना है। अभी सब लोग, अभी लॉकडाउन तो अभी खुला है, मगर लॉकडाउन खुलने से पहले सब लोग बोलते थे ना, कितना घर में बैठना है, परेशान हो गए भाई, कितना दिन बंद रहना है, कितना दिन ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किससे मिलना नहीं, किससे जुलना नहीं। मगर परमेश्वर चाहता है तुम एकांत में रहते हो, अकेले रहते हो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अभी जो माँ गर्भवती होती है, उसके पेट के अंदर बच्चा होता है, वो वहाँ पे अकेला होता है ना, कितना सुरक्षित होता है। उसको ना कोई कमाने की टेंशन है, ना कुछ खाने की टेंशन है, ना कुछ पीने की टेंशन है, ना उसको सांस लेने की टेंशन है, ना उसको चलने की टेंशन है। जहाँ कहीं भी वो माँ जाती है वही वो उसके पेट के अंदर घूमते रहता है। वो पेट के अंदर कोई परेशानी है उसको, तो परमेश्वर उसका देखभाल करता है।
तो लॉकडाउन में हमारा क्यों नहीं करेगा वो? मगर हमने धीरे धीरे धर्म मोदी को अनगिनत गालियों से हमने भर दिया। हर एक को ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। ये परमेश्वर कौन है, वो देखता है कि नहीं देखता है तुम? मगर परमेश्वर ने वो टाइम बंद रखा। अभी पेट में जो बच्चा रहता है वो बाहर आने के लिए वो प्रार्थना ही करते रहता है कि मैं कब बाहर जाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे रचा है और मैं बाहर जाके तेरी स्तुति करूंगा। तो परमेश्वर ने हमें लॉकडाउन में रखा है। अभी हांगकांग में भी ना बंद रखा था थोड़े दिन, हम बिना चर्च के हम घर में बैठे थे, मगर हमें चैन नहीं पड़ता था। माला, अंजू और मैं, हम तीनों को हमें चैन नहीं पड़ता था कि प्रार्थना चाहिए। माला को वॉइस मैसेज डालेंगे ग्रुप में, तो माला पहले बोलती थी मेरे को तो चर्च चाहिए, कहाँ मिलना है बोलो। और अंजू भी चर्च बोलती थी, अरे बाप रे कैसे होगा, अभी चर्च नहीं है तो हमें तो जीने लगा है ऐसे। तो बंद है इसका मतलब प्रभु कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु सदा सर्वदा हमारे साथ है, तो हमें कहीं भी हो प्रार्थना करनी चाहिए। लास्ट टाइम में भी मैंने बताया ना कि बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े चर्चों में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तो परमेश्वर हमारे अंदर है। अभी भवन में हम लोग बैठे हैं, हम चले जाएंगे तो सिर्फ भवन है ना, मगर परमेश्वर हमारे अंदर है, तो वो उसको मंदिर, मस्जिद और इसकी सबकी जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंगों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे वो माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, उसका संरक्षण जैसे करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा भी एकांत में करता है। तो हमें क्या करना है, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, हर सिचुएशन में हमें धन्यवाद ही देते रहना है। क्योंकि हर बातों में क्या बोला है परमेश्वर का वचन, हर बात में भलाई ही उत्पन्न होती है। कब? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब। अगर हम परमेश्वर से अलग हुए तो हमारे जीवन में हम कितना भी पैसा कमाएंगे, हमारे पैसे को बरकत नहीं होगी, और कितना भी हम अच्छे चलेंगे तो भी हमारे जीवन में शांति नहीं होगी। हम अच्छे तो हमारे बच्चे बिगड़े हुए होंगे, हम अच्छे हैं और हमारे बच्चे बिगड़े हुए तो हम दुखी होते हैं, मगर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और हम ही खुद बिगड़े हुए होंगे तो हमारे बच्चे को हम कैसे संवार सकते हैं। इसीलिए हमारा जीवन हमें प्रभु को देना है, क्योंकि परमेश्वर जो भी कुछ करेगा हमारे जीवन में अच्छा ही करेगा। तो हमें परेशान नहीं होना है, लॉकडाउन में बैठ के हमें उदास नहीं बैठना है। क्योंकि वो बच्चे का उदाहरण लेना कि लॉकडाउन में लोग अकेले हैं, वैसे वो बच्चा पेट के अंदर है, परमेश्वर उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हमारे भी करेगा। तो सबको सोचना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे अबोध्याय का मैं पेज नंबर बताती हूँ तुमको, 1073 बाइबल का, अबोध्याय का पहला अध्याय का 15वां वचन हम देखेंगे। तो उसमें 1074 नंबर है, 74। अबोध्याय की किताब निकालेंगे ना, अबोध्याय पढ़ने आए हम, उसके बाद में अबोध्याय, योना की किताब तो जानते हो ना, योना के पहले की किताब है वो, योना की पहले की किताब है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन पहले अध्याय के 15वें वचन में क्या कहता है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। यानी कि अच्छा रहेंगे तो अच्छा ही हमें मिलेगा, हम बुरे मार्ग पे चलेंगे तो बुराई हमसे छूटकर नहीं जाने वाली है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अधीन रहना है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। हमने बुरे काम किए हैं तो बुरे का फल बुरा ही होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, अच्छा ही करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम योएल की किताब देखेंगे, योएल की किताबें वहीं पे आसपास है। तो योएल की किताब देखेंगे, योएल की किताब में आमोस के पहले योएल की किताब है। तो हाँ, योएल की किताब में हम देखेंगे दूसरे अध्याय का 11वां वचन देखेंगे। दूसरे अध्याय का 11वां वचन क्या कहता है, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थ्य है,
क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा है, यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 11वां वचन क्या कहता है? यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। परमेश्वर की सेना कौन है? हम सब हैं। तो वो बहुत बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा है और अति भयानक, उसको कौन सहेगा। यानी कि अति भयानक दिन आया है ना अभी महामारी की वजह से, तो उसको कौन सहेगा। तो हमें क्या करना है? सहने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना जब हम करेंगे और जो कुछ होता है हमारे जीवन में प्रभु के ऊपर सौंपेंगे तो वो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्या कहता है? 13वां वचन भी हम देखेंगे, योएल का किताब का 2 अध्याय का 11वां वचन हमने देखा, अभी 13 हम देखेंगे। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्या करना है? अपने वस्त्र नहीं फाड़ना है, अपने मन को फाड़ना है। मन को फाड़ना है मतलब हमारे अंदर से सारी बुराइयों को हमें निकालना है। तो 13वां वचन हम देखें। मिला योएल का किताब? लाओ मैं निकाल के देती हूँ। योएल मिलना है, कितना वचन? 2 अध्याय का 11वां वचन हमने देखा। 11वां वचन हमने देखा, योएल का किताब 2 अध्याय, उसका वचन क्या कहता है? 11वां वचन कहता है, उसने अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाले हैं वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा है, अति भयानक है, और उसको कौन सह सकेगा। अब चाहिए तो लिख लो, घर में जाके पढ़ सकते हो। अभी जो वचन के ऊपर ध्यान दो। तो 13वां वचन में क्या कहता है? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। यानी कि परमेश्वर क्या क्या है? क्या कहा है? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने मन को फाड़ना है, हमारे अंदर से हर एक बुराई को निकाल के परमेश्वर की ओर हमें बढ़ना है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, यानी कि वो अनुग्रह करता है, वो दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, इसीलिए ये महामारी आई है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको ऐसी ढील दी थी, उड़ते जा रहे ढील दी थी, और अभी वो पतंगी छोड़ दी, कट के गिर गई है। तो विलंब से क्रोध करने वाला है वो, अति करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला, यानी कि दुख में से निकालने वाला भी वही है हमें। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने हमारे कपड़ों को नहीं फाड़ना है, हमारे मन को फाड़ना है, पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र बनने से हमारे ऊपर सारी आशीषें आने वाली है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान, यानी कि सब आशीषें उसके पास है। तो हम उसके 14वें वचन भी देखेंगे। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसे आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। 17वां वचन हम देखेंगे। याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है। समझ गए इस वचन को? क्योंकि लोग बोलते हैं ना, अभी महामारी आई है तो हे देवा तू कुठं आहे रे, बघतो का नाही, महामारी पसरली, किती लोक मरायला लागल्यात, ऐसा बोलते हैं ना कि तू परमेश्वर किधर है। मगर हम खुद को हमें परखना है कि हम किधर है। अगर हम पाप रहित जीवन जीते तो परमेश्वर को महामारी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम अच्छाई के मार्ग पे चलते, सारे विश्वासु लोग होते, परमेश्वर को जानने वाले लोग होते, तो पाप भी नहीं पड़ता। अगर पाप नहीं पड़ता तो महामारी भी नहीं आती। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने की कोशिश करना है, और हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है।
17वें वचन में हम देखेंगे याजक जो यहोवा के ठहरे हुए हैं, याजक लोग यानी कि पुराने नियमों के पास्टर लोग। तो यहोवा के ठहरे हुए हैं वो आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, ये यहोवा यानी कि बोला है कि चर्च के लोगों को प्रार्थना करो। अभी देखो बाला साहेब ठाकरे के राज ठाकरे वो भी बोल रहा था, फेसबुक पे मैंने देखा था, बोल रहा था कि ये क्रिश्चियन लोग सब लोग तुम लोग प्रार्थना करो ताकि ये महामारी थम जाए। यानी कि सब लोगों को पता चल गया है कि एक ही प्रभु यीशु है जो इस महामारी का निवारण निकालने वाला है। तो हमें क्या करना है, पाप रहित जीवन जीने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और हर एक दुख से निकलने के लिए, क्योंकि आगे चल के कितने सारे दुख आने वाले हमें पता नहीं है ना, क्योंकि ये दुख कितना बड़ा है, सारे जगत के लोगों के ऊपर आया है और इससे और भी कितना समस्या आने वाली है। तो हमें अभी से ही तैयारी करनी है कि संकट आते रहेंगे, तो हमें प्रार्थना में मजबूत बनना है। प्रार्थना में जैसे हम प्रार्थना करेंगे वैसे हमें वचन भी पढ़ना है। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो बाइबल देखो हम बताएंगे तो पूरी किताब ढूंढते रहेंगे मगर वो वचन कहाँ पे नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपको किताब ही नहीं मिल रही है कि जो मैं बता रही हूँ। तो इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि तुम लोग बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर की सामर्थ खुद पा सको, क्योंकि शैतान पे हमें विजय पाना है। तो जो भी अभी जरूरी है, अगले लेवल पे बहुत सारी कठिनाई आने वाली, बहुत सारी परेशानी आने वाली, बहुत सारे दुख आने वाले, तो उसमें से निकलने के लिए हमें सामर्थ पाना है ना। तो कैसे बैठे बैठे नहीं पा सकते, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, तो बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस समस्या से हम कैसे निकलेंगे। तो हम अगला वचन देखेंगे, पहला पेत्रस उसका दूसरा अध्याय और 9 वचन हम देखेंगे, लास्ट में है पेत्रस, उसका वचन हम देखेंगे क्या कहता है। पहला पेत्रस का दूसरा अध्याय का 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी, याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अभी हमें प्रभु में है हम लोग, हमें बोला है वो कि पर तुम चुना हुआ वंश, हम चुने हुए लोग हैं ना, तभी तो यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो अगर चुने हुए नहीं होते तो हम भी घूमते रहते ना किधर किधर। चुने हुए लोग हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज, यानी कि कितना बड़ा कहा है परमेश्वर ने हमारे लिए, क्योंकि वचन के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें अनगिनत आशीषों से भरता है। तो क्या कहा है, राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा मतलब हम बोलते हैं ना बहुत करीब, बहुत करीब। निज यानी कि हमारे रिश्तेदार, ये मेरा रिश्तेदार है ना, हम लोग बोलते हैं ना ये हमारे खानदान का है, ये हमारा रिलेटिव है, ऐसा निज प्रजा यानी कि बहुत करीबी लोग हमें बताया है उसने। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो हमें निज प्रजा बोला है, तो हमें क्या करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। सिर्फ पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे वो लोग भी प्रार्थना, मगर सबको मिलके प्रार्थना करना है, क्योंकि ये 1-2 जन का काम नहीं है, सारे लोगों को हमें प्रार्थना करना है इस महामारी पे विजय पाने के लिए। अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं, वो भी हमारे भाई बहन है, हमारे रिश्तेदार है, जो भी है परमेश्वर ने उनको बनाया है, हमारे रिश्ते में नहीं है मगर कहीं से ना कहीं से खून का रिश्ता, तो ये उनका भी लाल खून है, हमारा भी लाल खून है, तो उनके लिए भी हमें दुख होना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। दूसरे के लिए जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। तो हम अगला किताब वचन देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे सबको हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ है। हमारे अंदर एक विश्वास भी होना चाहिए कि सचमुच हमने प्रार्थना की है और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। जैसे कि हमने देखो संकट में हमें प्रार्थना करनी चाहिए ना, संकट में दुआएं देनी चाहिए परमेश्वर की। प्रभु यीशु जब नाव में थे
और नाव डगमगाने लगी थी। प्रभु यीशु सो रहे थे और सारे शिष्य लोग अपने अपने प्रार्थना कर रहे थे ना। तो प्रभु को क्या बोल रहे थे, कैसे सो रहा है, तो हम लोग यहाँ डूबे जा रहे हैं। मगर सब लोगों ने दुआएं दी ना, परमेश्वर से कितना गिड़गिड़ाए, रो रो के प्रार्थना की। नाव में बैठे हुए उदाहरण तो देखा है ना बहुत बार। नाव में सारे शिष्य थे और तूफान आया था, प्रभु यीशु सो रहे थे। तो दोहाई दिए लोगों ने ना, परमेश्वर से धावा किया, यानी कि मराठी में बोलते ना, हमने धावा किया परमेश्वर का। तो हमें भी ऐसी सिचुएशन अभी आई है कि उस महामारी के लिए हमें प्रार्थना करना है, सच्चे मन से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु को हमें जगाना है, क्योंकि वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो ये महामारी पे विजय पाने वाला है। अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं, अनगिनत लोग इससे पीड़ित है, अनगिनत लोग उनकी सेवा में है, अनगिनत लोग सेवा के नाम पे पैसे भी खा रहे हैं, यानी कि अच्छा भी काम हो रहा है और गलत भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो अच्छा है उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना है। हम सबको मिलकर प्रार्थना करना है और सबको हमें प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर को दुआएं देना है कि इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म कर दे प्रभु। तो अगला हम वचन देखेंगे होशे का 5वां अध्याय। होशे का उसी के आसपास है, होशे का योएल के पहले है। योएल की किताब मिली, होशे का 5वां अध्याय का 15 वचन देखेंगे। 5वां का 15 वचन क्या कहता है, जब तक वे अपने अपराध को मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब तक वे अपने अपराध को मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। परमेश्वर न लौटूंगा बोल रहा है कि जितने लोगों को, अनगिनत लोगों को इस महामारी से सजा मिल रही है, पापों की सजा मिल रही है, तो क्या कहता है, जब तक वे अपने अपराधों को मानकर, जो भी पाप किसी ने भी किया है, मैंने किया है, तुमने किया है, किसी ने भी किया है, सारे अपने पापों को जब तक नहीं मानते हैं और मेरे दर्शन के खोजी नहीं होते हैं तब तक मैं अपने स्थान पे नहीं लौटूंगा। यानी कि परमेश्वर ने ये जो महामारी भेजी है, सब लोगों को जब तक नहीं सुधारता है, जो लोग महामारी से जूझ रहे हैं वो अपने पापों की कबूली नहीं देते हैं और परमेश्वर के खोजी नहीं होते, परमेश्वर के करीब नहीं आते, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा बोल रहा है। यानी कि परमेश्वर इस धरती पे है, हम लोग को सबको देख रहा है, महामारी में कौन कौन पीड़ित है वो सबको देख रहा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। जब संकट में पड़ेंगे जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। अब देखें ना, हम लोग YouTube में देखते हैं महामारी की वजह से कितने लोग प्रार्थना में, जो लोग नहीं प्रार्थना करते तो वो भी घुटने पे आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक इंसान के जीवन में संकट नहीं आता है तब तक प्रभु को नहीं पुकारता है। इसीलिए हमारे गलतियों के वजह से ये महामारी आई है, तो हमें इसमें से निकलना है। निकलने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे लिए भी प्रार्थना करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि इस महामारी से निकलने का एक ही उपाय है, जो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है, तो इस जगत की हानि क्यों होने देगा वो। मगर मनुष्य पाप करता है, अनगिनत पाप करता है, अपने ही पापों में डूबकर अपन खुद ही सजा पाता है और वो परमेश्वर को दोष देता है। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमारे पापों की हमें हर रोज कबूली देनी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि सारे जगत के लोग पवित्र बने, परमेश्वर के मार्ग पे चले, अपने अपने पापों की कबूली देके पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन का मतलब है, हमारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो हमारा आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगा और सदा सर्वदा वो जीवित रहेगा प्रभु यीशु के साथ में। आमीन।
बाय, जय मसीह। आमीन।